Welcome my cute little subscribers and viewers. तो तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। इसका मतलब ये है तुमने सारी मीन ख़त्म कर ही ली। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आगे का मतलब कि मीडियन। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ अच्छी सी बताना चाहती हूँ, ठीक है। एवरेज हमने बचपन में पढ़ा ही है। एवरेज क्या होता है? किसी भी चीज़ का मिडिल टर्म या बेसिकली मीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। हमारा एवरेज डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक पोजिशनल एवरेज। हमारा मैथमेटिकल एवरेज भी फर्दर डिवाइडेड होता है तीन टाइप्स में। एक अरिथमेटिक मीन, एक जियोमेट्रिक मीन और लास्ट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक है, हार्मोन नहीं। जिसमें से हम अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों को भी टच नहीं करेंगे। हमारा पोजिशनल एवरेज भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड है, एक मीडियन, एक पार्टीशन वैल्यू और मोड। आज के और आगे के लेक्चर्स में हम ये तीनों देखेंगे। ये चीज़ याद रखो कि पोजिशनल एवरेज के अंदर आता है मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड, मतलब पोजीशन बताएगा। मीडियन माने कि बीच का चीज़, ठीक है। तो साथ ही साथ तुम डेफिनेशन भी लिख लो। द मीडियन इज दैट value of the variable which divides the group into two इक्वल पार्ट्स। मतलब कि ये कोई भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो नंबर बताता है जो एकदम मिडिल में है। हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में ये सीखा है कि हमारे पास कितने टाइप की सीरीज है। बताओ बताओ, मुझे ये कमेंट में लिख के बताओ जल्दी जल्दी। हमारे पास है तीन टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। ये तीनों सीरीज हम एक एक करके देखते जाएंगे ताकि तुम्हें इजी पड़े। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। सीरीज चेक करते हैं। इसका एक बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। क्या क्या लें? 5, 8, 2, 1, 7, 6, 11, 3। फाइंड मीडियन। अब बताओ इन सब में से मिडिल की टर्म क्या होगी? तुम ऐसे में बोलोगे
कितने टर्म्स है देख लोगे, फिर उसमें से कौन सा बोलोगे। चलो वो भी करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इवन टर्म्स हैं। अब बोलो तुम इसमें से कुछ भी लेने लोगे, बोलोगे 1 होगा या तो 7 होगा। बट मीडियन ये नहीं बोलता। मीडियन बोलता है कि सबसे पहले तुम उसे अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 फिर 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11। तो पूरे टर्म्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, 8 टर्म्स। अब एक काम करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके स्टेप्स भी लिखते जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब तुम इसको देखो तो तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो हमारा स्टेप 1 क्या था? अरेंज आइटम्स इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप हमने जो किया। अब हमारा फॉर्मूला बता रही हूँ तो ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे। m equals to n plus 1 by 2 ब्रैकेट में बंद करेंगे th आइटम। th आइटम्स की वजह से हमें ये पता चल रहा है ये सिर्फ हमें पोजीशन बताएगा, ये हमें ये नहीं बताएगा कि ये वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें पोजीशन बताएगा ताकि हम उससे वो वैल्यू निकाल सकें या गेस कर सकें। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट वो मैं बताऊंगी, तो तुम कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो। तो n माने कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 पता है 2 पता है, m माने कि मीडियन, यहाँ पे ये मीडियन है। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 प्लस 1 क्योंकि ये 1 हम यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें आंसर देगा 9/2 आइटम। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4.5 आएगा। आइटम याद रखना, ये उतने नंबर के आइटम, 4.5 आइटम की बात हो रही है। तो ये हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 से बड़ा है, ये हम 5th आइटम भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 5th से छोटा है, दोनों के बीच में है। तब हम क्या करेंगे? अगर तुम ध्यान से देखो ना तो 4.5 तुम्हारा 4 और 5th आइटम के एकदम करेक्टली बीच में आ रहा है, राइट। और एवरेज भी तो हमारा बीच का आइटम निकालता है, कभी कभी हमेशा वो बीच का आइटम निकालता है, राइट। तो क्या करेंगे हम 4 और 5th आइटम का एवरेज निकाल देंगे, या तो बोलो मिडिल वैल्यू निकाल देंगे। मिडिल वैल्यू की भी तो फॉर्मूला यही है ना, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। और हमारा एवरेज की भी यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगी कि 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 होंगे। तो हमें यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकालना है 4th और 5th वैल्यू की। हमारा 4th वैल्यू लिख भी देती हूँ मैं, 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाय 2। देखो मिडिल वैल्यू 4th आइटम ये वाली जिसको हम ले रहे हैं, 5th आइटम ये वाली डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 4th आइटम थी हमारी 5 प्लस 5th आइटम 6 डिवाइड बाय 2। 5 प्लस 6 हो गया हमारा 11,
बाई 2, जिसका आंसर आया 5.5। तो स्टेप्स भी लिख लेते हैं। स्टेप 2, पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है या ये जो मेथड है, ये तुम्हारी सीरीज ऑड हो या इवन दोनों में यूज होगी। तो डोंट वरी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला याद करना है। ऑड इवन। अब इसमें तुम बोलोगे मैं ऑड इवन क्या कर रही हूँ? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या तो तुम्हारे ऑड होंगे या तो तुम्हारे इवन होंगे, राइट? ये जो फॉर्मूला है ये दोनों में यूज होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों में यूज होगी। वो फॉर्मूला बताती हूँ जो बुक में दिया गया है इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स के लिए बुक में जो फॉर्मूला है वो है m इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट आइटम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ट्राई करके देखते हैं इन केस तुम्हें डाउट हो रहा हो। n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे क्या थे? 8/2 प्लस n/2 प्लस 1 मतलब कि 8/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4th प्लस 5th डिवाइडेड बाई 2। जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये यहाँ तक हम पहुँच गए। या तो तुम ये फॉर्मूला लगाओ या तो तुम ये फॉर्मूला, आएगा आंसर सेम। बस इसमें डायरेक्टली आंसर आ रहा है, बट इसके वजह से हमें 2 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। हाँ, इससे थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, बट इसमें सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद करना है, वो सिर्फ ये है। फिर चाहे वो सीरीज ऑड हो या इवन, अगर तुम ये याद करोगे तो तुम्हें 2 फॉर्मूला याद करेंगे, ये और ये, जिसमें ये वाली सिर्फ ऑड में लगेगी, ये वाली सिर्फ इवन में लगेगी। तो चॉइस इज योर्स, तुम कौन सा फॉर्मूला याद करोगे। एग्जाम्पल 2, ऑब्जर्वेशंस 2, 9, 20, 11, 3, 7, 6। फाइंड मीडियन। पहले चेक करो क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है। जब नहीं है तो तुम्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। चलो साथ में करते हैं। 2, 3, 6, 7, 9, 11, 20। अब इसे फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा? m इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। तो n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस 1 बाई 2। सेवन प्लस 1 हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। 8 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 4, 4th आइटम। तो 4th आइटम क्या है हमारा? 1 2 3 4, 4 आइटम। 11 है हमारा मीडियन। वाह बेटा, मतलब मैं कुछ भी करूँगी तो तुम मान जाओगे, है ना? 11 नहीं है, 7 है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस सीरीज से देखना है। ये तुम अच्छे से काट के लिखो वरना तुम लोगे, ठीक है? 7 है हमारा मीडियन।
आई होप तुमको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय क्यूटीज़।